हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्लास 10th के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिजिटल लिटरेसी एडवांस्ड। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, इट मींस डिजिटल डिवाइसेस क्या होते हैं, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, हमारे वो किस किस काम आते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो इन्हीं में से ही एक हमारे पास डिजिटल डिवाइस के रूप में ओवरहेड प्रोजेक्टर है जिसको कि हम यूज करते हैं। चलिए जानते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में। इंट्रोडक्शन। In this chapter, we will learn some modern input-output devices such as OHP, LED, LCD, plasma, printers, plotters and fax machine। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम आज के समय में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में कौन कौन से डिजिटल डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, लाइट एमिटिंग डियोड्स, लिक्विड क्रिस्टल डियोड्स, प्लाज्मा, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड फैक्स मशीन शामिल है। अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की शुरुआत कब हुई, इसका आविष्कार कब किया गया। तो मैं आपको बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओवरहेड प्रोजेक्टर की शुरुआत हुई थी। सैनिकों के एक ग्रुप को एक जगह पर इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा उसको डाटा को प्रोजेक्ट करके सबको एक साथ में पढ़ाया जाता है ताकि समय की भी बचत हो। चलिए जानते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। ओवरहेड प्रोजेक्टर like a film or slide projector uses light to project an enlarged image on a screen। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है जो कि किसी भी इमेज को लाइट के रूप में बड़ा करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। इन द ओवरहेड प्रोजेक्टर द सोर्स ऑफ द इमेज इज अ पेज साइज्ड शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म। ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर डाटा को डिस्प्ले करना या डाटा को दर्शाने के लिए A4 प्रिंटिंग कागज की तरह एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म होती है जिसको हम फाइल्स भी बोलते हैं। उसके ऊपर डाटा को लिखा जाता है और इसकी मदद से प्रोजेक्ट किया जाता है। विद द इमेज टू बी प्रोजेक्टेड आइदर प्रिंटेड और हैंड रिटन ड्रॉन। जिस भी डाटा को हमने प्रोजेक्ट करना है उसको इसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म के ऊपर या तो हाथ से लिखा हुआ होता है या फिर उसको हम प्रिंट करके भी उसमें लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं, उनका क्या काम होता है। आप चित्र में देख रहे हैं OHP एक बॉक्स की तरह नजर आता है। इसके लेफ्ट साइड में ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। बॉक्स के अंदर एक हेलोजन बल्ब लगा होता है जो कि लाइट को ऊपर की तरफ डिस्प्ले करता है और जहां तो लाइट को डिस्प्ले करता है इसके ऊपर जो आपको एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है वो एक शीशा है जो कि एक ट्रांसपेरेंट शीशा होता है। उसकी मदद से जो ट्रांसपेरेंसी शीट इसके ऊपर रखी जाती है, हेलोजन की लाइट से वो चीज रिफ्लेक्ट होके ऊपर जो फ्रेंसल लेंस लगा हुआ है उस पे हिट होती है। वहां से इसको रीडायरेक्ट करके किसी भी हार्ड सरफेस पे जहां हमने फ्रेंसल लेंस के डिस्प्ले को सेट किया होता है, या पर्दा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, उस पे डिस्प्ले करता है। तो इस फ्रेंसल लेंस को हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं जिसके लिए राइट साइड में एक नोब हैंडल लगा हुआ है जिसको कि हम यूज करके फ्रेंसल लेंस को हमारी जो दीवार है या जिस पर्दे के ऊपर हम प्रोजेक्ट को दिखाना चाहते हैं उस पे एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं क्लास की सहूलियत के लिए। तो इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी शीट जो यूज होती है उनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं
उनको हम दोबारा से लिख सकते हैं, लिखा हुआ उस पे है उसको मिटा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हेलोजन बल्ब की जो लाइट है वो ज्यादा होती है, उससे हीट पैदा होती है और ट्रांसपेरेंसी जो शीट है, हमारी जो फिल्म है, जो प्लास्टिक फिल्म है, वो कभी कभी ओवरहीट होने की वजह से खराब हो जाती है, इसमें चिपक जाती है, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते। उसके बाद इसके अंदर एक कूलिंग फैन लगा हुआ होता है जो कि हेलोजन बल्ब की वजह से होने वाली जो ओवरहीट होती है उसको कूल करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। प्लेस द ओवरहेड टू योर राइट इफ यू आर राइट हैंडेड एंड टू योर लेफ्ट इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड। ओवरहेड प्रोजेक्टर को हम किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर इस तरह से सेट करते हैं। अगर हम राइट हैंडेड हैं तो उस तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंडेड हैं तो उस तरह से करेंगे। दिस विल मेक इट इजियर फॉर यू टू फेस योर ऑडियंस एंड राइट इफ यू नीड टू। हम इसको इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी कोई परेशानी ना हो, उनको भी प्रोजेक्शन सही तरीके से दिखाई दे और हम भी जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली लिखकर या ट्रांसपेरेंसी शीट की मदद के द्वारा उसको आसानी से डिस्प्ले कर पाए। प्लेस ओवरहेड प्रोजेक्टर ऑन अ टेबल लो एनफ सो इट डज नॉट ब्लॉक यू और द स्क्रीन। हम OHP को टेबल के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि वो हमें भी ब्लॉक ना कर पाए और हमारे ऑडियंस को भी ब्लॉक ना कर पाए। इट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्शन वर्क है वो प्रॉपरली हो पाए। थर्ड पॉइंट है प्लेस योर स्क्रीन ऑन अ diagonal instead of directly behind you. This will ensure that you do not block the view for your audience. इसमें भी वही बात है कि हम उसको इस तरह से सेट करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस भी डिस्टर्ब ना हो, उनको प्रॉपरली प्रोजेक्शन दिखाई दे और हम भी अपना काम सही ढंग से कर पाए जो भी हमने उनको दर्शाना है। नेक्स्ट पॉइंट है टेप द पावर कोड टू द फ्लोर टू प्रोजेक्ट यू और समवन एल्स फ्रॉम ट्रिपिंग। हम इसकी जो पावर केबल है उसको इस तरह से रखेंगे ताकि उसकी वजह से भी कोई बीच में वो ऑब्स्टेकल का काम ना करे या हमें उसकी वजह से कोई भी दिक्कत ना आए। Store your overhead transparencies in a sturdy box or container so they will stay clean and protected for the next time you need them. जैसा मैंने पहले बताया, हम ट्रांसपेरेंसी शीट्स को या उन फिल्म्स को बार बार यूज कर सकते हैं, उसमें जो लिखा हुआ उसको आसानी से मिटा सकते हैं और दोबारा से लिख के हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हम उनको इस तरह से स्टोर करें ताकि हम इन फ्यूचर उनको दोबारा से यूज कर पाए। It is strongly recommended to allow projector to cool before moving it. सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात OHP को हैंडल करते समय यह है कि जैसे हम उसका यूज करने के बाद उसको स्विच ऑफ करते हैं तो हम एकदम उसको कहीं भी मूव ना करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हेलोजन की जो लाइट होती है वो हमारे प्रोजेक्टर को या उसके अंदर जो लगे हुए डिवाइसेस हैं उनको ओवरहीट कर देती है, जिसकी वजह से वो खराब भी हो सकता है अगर हम उसको तुरंत उसी समय एक जगह से दूसरी जगह कहीं मूव करते हैं। चलिए अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ OHP। OHP के क्या क्या फायदे हैं। OHP इज सिंपल टू यूज एंड नॉट रिक्वायर स्पेशल अरेंजमेंट्स। OHP को यूज करना बहुत ही आसान है, इसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट्स या स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सुटेबल फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस। यह छोटे से छोटे ऑडियंस ग्रुप को या बड़े से बड़े ऑडियंस ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए या उनको जो भी डाटा हमने प्रोजेक्ट करना है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ही सुटेबल डिवाइस है। Easy to prepare attractive transparency sheets and drawing figures. डाटा को प्रोजेक्ट करने के लिए जो भी हम ट्रांसपेरेंसी शीट यूज करते हैं उनको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया।
बेटर कंट्रोल एंड आई कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस। जब हम डाटा को OHP के माध्यम से प्रोजेक्ट करते हैं ऑडियंस के सामने, तो हमारा आई कॉन्टेक्ट उनके साथ डायरेक्टली बना हुआ होता है और हम आसानी से उन पर नजर रख सकते हैं और अच्छे तरीके से उनको अपना सब्जेक्ट मैटर समझा सकते हैं। It can be used for sequenced presentations। हम इसको sequential presentation करने के लिए यूज में लाते हैं। एक एक करके हम अपनी स्लाइड्स को OHP को सरफेस के ऊपर चेंज करते रहते हैं और उसी प्रकार से उसको आगे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ OHP। जहां OHP के फायदे हैं वहीं पर इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहला है इट्स कॉस्ट इज एन एडिशनल बर्डन एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न डिजिटल डिवाइसेस। ये अपने समय में काफी प्रसिद्ध प्रोजेक्टर रहा है, जिसके कारण से ये काफी महंगा भी साबित होता रहा है। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, उसी तरह से ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है आउटडेटेड माना जाता है और इसकी जगह पे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर आ चुके हैं। अब हम OHP की जगह कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर्स को यूज करते हैं। मूविंग द प्रोजेक्टर अराउंड कैन रिजल्ट इन डैमेज। इसका सबसे बड़ा नुकसान है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो डिवाइसेस लगे होते हैं जैसे कि फ्रेंसल लेंस है, हेलोजन बल्ब है, इसका सरफेस जो कि शीशे का लगा हुआ है, ये काफी नाजुक चीजें हैं, डिवाइसेस हैं जो कि टूट सकती है। और जब ये यूज करने के बाद हम इसको स्विच ऑफ करते हैं और एकदम से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसमें डैमेज होने का खतरा रहता है। प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड ट्रांसपेरेंसीज कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड एंड समटाइम्स बिकम ओवरहीटेड एंड गेट डैमेज्ड। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में जो हम ट्रांसपेरेंसी फिल्म्स यूज करते हैं वो हेलोजन की लाइट की वजह से कभी कभी ओवरहीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम उनको दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी शीट जो है, जिनको हम डाटा को प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार जब करते हैं, तो इनको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, खासकर प्रोफेशनली डाटा को। ये था ओवरहेड प्रोजेक्टर। आज हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या डिवाइसेस लगे होते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आशा है आप सबको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।